आई यानी नेत्रों की। तो आपको पता है सनलाइट ऐसे पेपर पढ़ रहे हैं उसको में टेक्स्ट है जो वो आपने देखा होगा ना, जब घने घने बादल आए तो साथ में बारिश लाए, फिर एक बार सरप्राइज लेकर आए हैं टीना के ऊपर जो लाइट बैंड हो गए। जब आपने कोई पास की चीज मतलब लाइट बैंड होगी किसके थ्रू, तो यहाँ पर आप देख पा रहे कौन आपकी टॉपिक्स को हमने रिवाइव रूम्स होते हैं वहां पर अगर भाई एडवांस। सो हेलो ग्रेविटी गैंग, क्या हाल चाल, आप सबका स्वागत है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे। आपके डीटी सर आपके लिए फिर एक बार सरप्राइज लेकर आए हैं। अब सर ये सरप्राइज क्या है? ये सरप्राइज पिछले सरप्राइज से और ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस सरप्राइज में हम एक और नया चैप्टर करेंगे। भाई चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। तो यहां पर आप टॉपिक्स देख पा रहे हो जो दिए गए हैं हमारे पास, एनाटॉमी ऑफ आइज, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, डिफेक्ट एंड करेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड फाइनली द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो फिजिक्स का खत्म करेंगे डर, कौन? आप सबके टीटी सर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास हम बात करने जा रहे हैं अपनी आई यानी नेत्रों की। तो आपको पता है सनलाइट ऐसे एंटर करती है, टकराती है कॉर्निया के ऊपर, कॉर्निया के बीच में हमारे पास प्यूपिल होता है, प्यूपिल के साथ हमारे पास इरिस होता है जो उसको एडजस्ट कर पाता है, फिर लेंस से लाइट पास होती है और फाइनली रेटिना पे मीट करके इमेज बनाती है। तो इसका हम जो एक्चुअल डायग्राम है उसके ऊपर चलते हैं। तो डायग्राम में आप देख सकते हो सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, कॉर्निया। भाई सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारी आईज का, हमारी आई को प्रोटेक्ट रखता है, संभाल करता है हमारी आई को, डस्ट को एंटर नहीं होने देता। तो ये काम होता है कॉर्निया का, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो बाहर दिखता है आपको। उसके अंदर हमारे पास लाई करता है हमारा क्रिस्टलिन लेंस। नाम से ही पता चल रहा है लेंस मतलब रिफ्रैक्शन करवाएगा, लाइट को बेंड करवाएगा, डाइवर्स करवाएगा, जहां कन्वर्स करवाएगा। लेकिन जो हमारा आई लेंस है उसका काम है कन्वर्स कराना। सिंपल सा कारण है भाई, रेटिना के ऊपर आपने इमेज बनानी है तो लाइट को कन्वर्ज ही कराओगे ना, फैलाओगे थोड़ी ना आंख में, कन्वर्ज कराओगे। तो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, प्रोटीन और फाइबर से बना होता है। आगे चलते हैं, आगे आती है हमारे पास इरिस, जो कलरफुल पार्ट होता है जो आप यहां पर देख पा रहे हो, ये ब्राउन और इसके नीले नीले नैल। तो बेसिकली ये किसके कारण होता है? ड्यू टू इरिस। और इरिस का काम होता है भाई कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए और कितनी लाइट अंदर नहीं जानी चाहिए, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, कि कौन अंदर जाना चाहिए और कौन नहीं। और जो हमारे पास इरिस है उसके बीच में एक प्यारा सा ब्लैक कलर का डॉट जो आप यहां पर देख पा रहे हो उसको बोलते हैं हम प्यूपिल। प्यूपिल बेसिकली एक ओपनिंग है जिसमें से लाइट का जा सकती है अंदर। फिर आता है हमारे पास विट्रियस ह्यूमर, एक हमारे पास फ्लूइड है जो हमारी आई में प्रेजेंट रहता है, आई को फुला के रखता है, शेप देता है आई को, सिंपल सी बात है, उसको बोलते हैं एक्यूस विट्रियस ह्यूमर। एक ह्यूमर होता है एक्यूस ह्यूमर जो हमारे पास लेंस और कॉर्निया के बीच में लाई करता है। ये ह्यूमर के बीच में फ्लूइड होते हैं, वाटर होता है हमारे पास, जिसका काम होता है हमारी आंख को साफ रखना, जितने भी हमारे पास इंप्योरिटीज हैं उसको पानी के थ्रू क्या निकाल देना, बाहर निकाल देना। ये काम होता है किसका? एक्यूस ह्यूमर का। सिलियरी मसल्स बेसिकली वो मसल्स होती हैं जो डायरेक्ट लेंस के साथ कांटेक्ट होती है, लेंस को बड़ा या छोटा उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करवाने में कौन हेल्प करती है? सिलियरी मसल। और फाइनली आता है हमारे पास रेटिना, जहां पर लाइट जब कन्वर्ज होकर मिलेगी इमेज बनेगी और इमेज के सिग्नल कहां तक जाएंगे? ब्रेन तक। याद रखना हमारी आई उल्टी इमेज बनाती है, उसको सीधा कौन करता है? हमारा ब्रेन। तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट आई। ऑप्टिक नर्व बेसिकली वो नर्व है जो हमारे पास हमारी आई और किसको कनेक्ट करती है? ब्रेन को। आगे चलते हैं भाई। उसके बाद आगे हमारे पास पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपने कोई पास की चीज देखनी हो तो आप क्या करते हो, हमारे पास आप ना अपनी आंखों को कुछ ऐसा छोटा कर लेते हो, ऐसे जैसे यहाँ पर नॉर्मल आईज थी, अब इसने अपनी आंखों को छोटा कर लिया। तो जब पास की चीज देखनी हो तो हम उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पीओए, हमारी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, कि भाई हम चीजों को यानी कि ऑब्जेक्ट को कितना एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर दो स्टेट आपके पास दी गई है, एक दूर को देखने के लिए और एक पास को देखने के लिए। दूर को देखने के लिए रिलैक्स स्टेट, हम मजे से देख रहे हैं, हमारे आईज के ऊपर कोई जोर नहीं पड़ रहा। पास की चीजों को देखने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को छोटा करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। तो बेसिकली जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारी लेंस की कंडीशन कुछ ऐसी होती है, रिलैक्स स्टेट में होता है, फैला हुआ होता है, थोड़ा पतला पतला होता है। लेकिन क्लोजर के लिए हम अंदर की तरफ प्रेशर लगाते हैं तो ये ऐसे कर्व में आ जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है। सिलियरी मसल का क्या हाल होगा? रिलैक्स में वही रिलैक्स होगा वो, और एक्यूमुलेशन भी भाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंस नेचर कैसा होगा? इसमें होगा पतला पतला यानी थिनर, इसमें होगा मोटा मोटा यानी थिकर। उसके बाद हमारे पास जो फोकल लेंथ है इसमें बढ़ जाएगी क्योंकि रिलैक्स स्टेट में है, और इसमें क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये थी हमारी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। आगे चलते हैं, हमारे पास एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन का मतलब होता है भाई आपकी फोकल लेंथ है जो आईज की, उसको एडजस्ट करना, भाई देखना कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूर का है और कौन सा ऑब्जेक्ट पास का है। जब हम लेंस को जैसे एडजस्ट करते हैं ना, वैसे हमारे पास हमारी आई भी लेंस को एडजस्ट करती है और उसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन।
सर्टेन लिमिट है एक्यूमुलेशन की, ऐसे नहीं हम हर हद तक एक्यूमुलेट कर सकते, दूर का तो हम देख सकते हैं कहीं तक भी, लेकिन जो पास का है उसका सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से आप आगे गए, हमारे पास लेंस डिस्टर्ब हो गया तो आपको दिखाई देना क्या हो जाता है, बंद। तो ये हमारे पास होती है क्या, हमारी एक्यूमुलेशन की लिमिट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो वही रिलैक्स स्टेट में लेंस एकदम परफेक्ट ऐसे फैला हुआ है, और यहां पर जब हमने जोर डाला तो एक्यूमुलेट करके वो ऐसे कर्व की फॉर्म में आ गया। भाई मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आ गया हमारे पास कैटरैक्ट। अब याद रखिएगा जो हमारे पास हर एज तक हमारे पास एक्यूमुलेट करने की पावर नहीं रहती। एक एज हमारे पास कुछ एज के कारण या कुछ जेनेटिक कैरेक्टर के कारण एक कंडीशन ऐसी उत्पन्न होती है, जो हमारा लेंस है वो प्रोटीन से बना होता है, हमें पता है। तो नॉर्मल सी बात है, वो जो उसका प्रोटीन है वो टिपक टिपक के पानी की फॉर्म में लेंस के बीच में भरना शुरू हो जाता है, जो कि आप यहां पर एक एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि पहले लेंस का कलर नॉर्मल था, पानी टिपक टिपक के भरेगा तो इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज, क्योंकि इसके बीच में फ्लूइड बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैटरैक्ट। नॉर्मल आइज ऐसी है और कैटरैक्ट में ऐसा हो जाता है, बीच में व्हाइट व्हाइट हो जाता है, जिसको हम मोतिया बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। तो बेसिकली इसका कारण होता है प्रोटीन का लेंस में भरना। ठीक है, तो ये एज के साथ आता है, और इसका जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है भाई। तो ये हमारे पास जेनेटिक जहां एज के साथ आ जाता है। भाई मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अगला हमारे पास विजन डिफेक्ट। याद रखिएगा हम जब हमारे पास हमारी एक्यूमुलेशन की पावर खो जाती है, हमारा लेंस परफेक्टली एक्यूमुलेट नहीं कर पाता किन्हीं किन्हीं कारणों के कारण, तो कुछ डिफेक्ट अराइज होते हैं। सबसे पहला डिफेक्ट है हमारे पास मायोपिया। नाम छोटा है तो इसलिए इसका नाम दूसरा क्या है, नियर साइटनेस, यानी कि पास। पास को हम आसानी से देख सकते हैं और दूर को नहीं देख सकते, क्योंकि आप यहां पर देख पा रहे हो नॉर्मल आइज को ये बोर्ड भी पढ़ा जा रहा है और दूर का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मायोपिया के केस में ये बोर्ड हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है, बाकी हमें ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ये मायोपिया की कंडीशन है। नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो यहां पर आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो, जो इमेज है वो कहां पर बनती है, रेटिना के ऊपर, जो लाइट बेंड होकर रेटिना के ऊपर मिलती है तो इमेज बनेगी। लेकिन मायोपिया के केस में देखिए ये पॉइंट आगे की तरफ खिसक गया। अब इसके कारण क्या होते हैं भाई, इसके दो मेजर कारण होते हैं। सबसे पहला कारण देखिए हमारे पास क्या हुआ, जो पॉइंट है वो आगे खिसक गया। हमारे पास जो आपने पहली एनिमेशन देखा, पहले यहां पर था, पॉइंट यहां पर आ गया। तो इसका कारण है दो। सबसे पहला कारण है कि भाई जो आपका आई बॉल है वही बड़ा हो गया, कि एक्चुअल में नॉर्मल आइज का तो इतना था, लेकिन आई बॉल बड़ा होने के कारण जो पॉइंट है रेटिना वो किधर खिसक गया, पीछे। तो एक्चुअल में इमेज लाइट तो बेंड वहीं पर हो रही है, लेकिन पॉइंट रेटिना का पीछे खिसकने के कारण इमेज हमें नहीं दिखाई देगी, हमें ब्लर दिखाई देगा। दूसरा कारण है इसकी फोकल लेंथ में चेंज आना, डिस्टर्ब होना। तो जो लेंस है उसकी पावर में चेंज आने के कारण ये लाइट को रेटिना के ऊपर मिलाने की बजाय कहां मिला देती है, उसको रेटिना से पहले, जिसके कारण रेटिना के ऊपर अगर लाइट मिली ही नहीं तो क्या होगा, हमारे पास हमें ब्लर दिखाई देगा। तो इसका इलाज क्या है, इलाज भाई यही है कि भाई क्या करो, रेटिना के ऊपर इमेज बनाओ, रेटिना के ऊपर लाइट को बेंड करवाओ। तो लाइट पहले कन्वर्ज हो रही थी, तो हमें अगर हम कन्वर्जिंग लगाएंगे तो और पहले हो जाएगी, बट हमें चाहिए थोड़ी दूर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे, ताकि वो थोड़ा उसको फैला के फिर बेंड करवाए। तो इसीलिए डॉक्टर के पास आप जाते हो कि डॉक्टर जी मेरी आंखें होगी, ये कराओ। डॉक्टर कहता है बैठो भाई ये लगाओ, और इसमें क्या करता है वो अलग अलग लेंस लगाता है। तो अगर नियर साइडनेस है तो वो क्या लगाएगा, कनकेव, ताकि वो लाइट को थोड़ा डाइवर्स करे, ताकि वो लाइट जो परफेक्टली कहां पर मिल सके, रेटिना के ऊपर। इसी का एक भाई डिफेक्ट और है जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होता है कि रेटिना यहां पर होता था, रेटिना यहां पर होता था, लेकिन हमारे पास रेटिना यहां पर है, तो पहले ही फोकल पॉइंट नॉर्मल आइज का यहां पर होता है, यहीं पर लाइट मिलती है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल पॉइंट किधर खिसक जाता है, थोड़ा पीछे। तो पीछे खिसकने के कारण हमारे पास क्या होता है कि मायोपिया में पहले लाइट बेंड हो रही थी, यहां पर थोड़ी बाद में हो रही है, तो फिर डिफेक्ट आएगा, ब्लर दिखाई देगा। तो इसके दो कारण है। सबसे पहला कारण है भाई आई बॉल का हमारा छोटा हो जाना, जिससे हमारा रेटिना का खिसक जाता है अंदर की तरफ। और दूसरा क्या है, लेंस की पावर में ऐसा चेंज आना कि वो लाइट को पहले बेंड करने की बजाय थोड़ी लेट बेंड करवा रही है। तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन होती है। अब इसको सही करने का तरीका क्या है, वही भाई लाइट थोड़ी लेट बेंड हो रही है तो उसको पहले बेंड करवाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस लगाएंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस, जो इसको पहले ही मिला देगा। मूविंग टू नेक्स्ट डिफेक्ट, जो होता है हमारे पास प्रेस बायोपिया, जो हमारे पास एज के कारण होता है। देखते हैं भाई कैसे होता है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक आदमी क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसके में टेक्स्ट है जो वो ब्लर दिखाई दे रहे हैं। ब्लर क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई उसके लेंस ने दे दिया अब जवाब, वो हमारे पास बड़ा छोटा नहीं हो पा रहा, उसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं हो पा रही। तो फोकल लेंथ कौन चेंज करता है, सिलेरी मसल। तो नॉर्मल सी बात है, जो प्रेस बायोपिया ये किसके कारण होगा, जब आपके सिलेरी मसल अच्छे से काम नहीं करते, और ये एज के दौरान होता है जब आपके बाकी मसल्स भी अच्छे से काम नहीं करते। तो आप यहां पर नॉर्मली बात देख पा रहे हो कि यहां पर नॉर्मल विजन को ये क्लियर दिखता है, बट प्रेस बायोपिया वाले को ये ब्लर दिखता है। और इसको सही करने का तरीका है कि आप बाइफोकल लेंस यूज करो। अपने चश्मे में आपने देखा होगा कि एक लेंस यहां पर लगा होता है और एक यहां पर लगा होता है, यहां पर आपको मोटा मोटा दिखता है। तो बेसिकली ये दूर के लिए होता है और ये किसके लिए होता है, पास के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद आ गया रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, मतलब लाइट बेंड होगी किसके थ्रू,
प्रिज्म के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइट जैसे यहाँ पर क्या की है, एंटर की है प्रिज्म में, तो उसने बेंड होना यानी मुड़ना क्या करती है, शुरू। अब ये कैसे करती है इसको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पास एक प्रिज्म है, तो आपको पता है बाहर वाला मीडियम जो है हमारे पास वो कौन सा मीडियम है, यहाँ पर हमारे पास जो बाहर का मीडियम है वो है रेयर मीडियम, और जो अंदर का मीडियम है वो कौन सा मीडियम होगा भाई, डेंसर मीडियम। तो जब लाइट यहाँ पर आएगी इंसिडेंट करेगी, तो आपको पता है यहाँ पर मान लीजिए ऐसे इंसिडेंट कर रही है भाई, तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नॉर्मल, यहाँ पर वो इंसिडेंट करती है, तो रेयर मीडियम है और अंदर डेंसर है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बढ़ेगी, यहाँ पर फिर इंसिडेंट करेगी, यहाँ पर फिर नॉर्मल लगाएंगे। अब डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे जाएगी, तो यहाँ पर होगा भाई रिट्रेस करके देख लो, रिट्रेस किया तो इसका पाथ इधर था, इसका पाथ इधर था, और बीच में एक एंगल बना था, इसको बोल देते हैं हम एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यही कंडीशन कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हो भाई, पॉइंट्स वगैरह दिए हैं कि P और हमारे पास E लाइट आई है, N डैश नॉर्मल बना है, यहाँ पर M डैश M नॉर्मल बना है, और लाइट यहाँ से जो बाहर जा रही है वो F और S है। तो ऐसा होता है हमारे पास किसके बीच में, प्रिज्म के बीच में, कि लाइट जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक भाई, क्विक रिवीजन में सभी टॉपिक्स को हमने रिवाइज करना है जल्दी जल्दी। तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है लाइट का फैलना। भाई कौन सी लाइट का फैलना, व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट मतलब सफेद लाइट बिल्कुल नहीं, व्हाइट लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें एनर्जी होती है, और ब्लैक कलर का मतलब होता है, जब ब्लैक लाइट का मतलब होता है ऐसी लाइट जिसमें एनर्जी नहीं होती। तो कलर जो व्हाइट और ब्लैक है वो फिजिक्स में कलर नहीं होते, ब्लैक हमारे पास एब्सेंस ऑफ एनर्जी एंड व्हाइट इज प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। तो व्हाइट लाइट में सारी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब सातों के सातों कलर होते हैं विवग्योर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर वही आप देख पा रहे हो कि भाई प्रिज्म से लाइट हुई व्हाइट पास, और वो कलर्स में टूट गई, प्यारे प्यारे पैटर्न्स बने। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण बड़ा सिंपल है और बड़ा सटीक है कि जो हमारे पास हर एक कलर है विवग्योर में, विवग्योर इसमें सभी कलर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये कलर थोड़ी, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, इसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, इसकी थोड़ी फ्रीक्वेंसी ऐसी है, और रेड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी ऐसी है। अब ये क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में वो जो पार्टिकल है फोटोन उसके कितनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे कम, फिर उसके कम। तो यहाँ पर अगर मैं पार्टिकल रखूं तो सबसे ज्यादा बार कौन सा पार्टिकल, वेव कौन सी टकराएगी पार्टिकल के साथ, ये वाली, क्योंकि इसकी वाइब्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जैसे पेन ये इसके साथ टकरा रही है, वैसे ये टकराएगी, तो ज्यादा टकराएगी तो लाइट एनर्जी इसकी ज्यादा हमारे पास बिखरेगी, तो इसके बेंड होने के चांसेस क्या ज्यादा। इसलिए आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा वॉयलेट हमारे पास बेंड हो रही है, और सबसे कम कौन हो रही है, रेड, क्योंकि वॉयलेट क्या टकराती है पार्टिकल्स के साथ सबसे ज्यादा। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अगर दो प्रिज्म को हम क्या करते हैं कंबाइन, तो क्या होगा भाई, व्हाइट लाइट यहाँ पर टूटी 7 कलर में, दूसरा प्रिज्म उल्टा लगाती है तो यही 7 कलर फिर से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट बनेगी वो कौन सी लाइट बनेगी, व्हाइट लाइट। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेनबो, जो कि हमारे पास एक नेचुरल फिनोमिना है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, कि हमारे पास ऐसा प्यारा सा रेनबो दिखता है। भाई क्या कारण है उसी को समझते हैं। बेसिकली रेनबो कब बनता है, जब बारिश होती है, जब बारिश होने के तुरंत बाद। तो हमारे पास यहाँ पर रेन ड्रॉप है, यहाँ पर सनलाइट क्या कर रही है, इसके अंदर एंटर कर रही है, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर, हमारे पास टूवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गया, वो बेंड हो गई, जाने की मुड़ गई है। लेकिन जैसे वो टकरा के यहां से बाहर निकलेगी तो क्या होगा, जैसे प्रिज्म में से आपने देखा ना लाइट बीच में से पास हो रही है, ये रेन ड्रॉप के बीच में से पास होगी, और ये रेन ड्रॉप खुद एक प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि प्रिज्म क्या है, जस्ट एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे ये पास करेगी तो यहां पर क्या होगा, ये अलग अलग कलर्स में टूट गई है, रेड और वॉयलेट में। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आगे हमारे पास आ गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो नाम क्या बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रेविटी क्या होती है सबसे ज्यादा, तो यहाँ के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्लोजर क्लोजर यानी पास पास होंगे, जैसे ऊपर जाएंगे तो उनकी क्लोजनेस कम हो जाएगी, यानी कि ऊपर वाले मीडियम सारे रेयर हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस इन्वॉल्व है, तो उसकी डेंसिटी में क्या आता रहेगा, चेंज। अब एटमॉस्फेयर, तो जब लाइट यहां पर नॉर्मल सी बात है यहां पर आएगी, यहां पर क्या होगा, जब जैसे हमारे पास लाइट आएगी तो वो नॉर्मल सी बात है यहां पर आएगी, तो यहां पर टकराएगी तो यहां पर बेंड हो जाएगी, तो रिफ्रैक्शन हो रही है एटमॉस्फेयर के कारण। अब इसका हमारे पास फिनोमिना क्या है, सबसे पहला फिनोमिना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, भाई टिमटिमाते तारे, ट्विंकलिंग ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो यहां पर आप देख पा रहे हो जो स्टार है वो ब्लिंक कर रहे हैं। अब इसका क्या कारण है, इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। एक प्यारा सा मेरी तरह यहां पर आदमी खड़ा है, तो यहां पर स्टार है, तो यहां पर मैं एक लेयर बना लेता हूं, यहां पर हमारे पास अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो स्टार से जो लाइट आ रही है, स्टार में क्या है भाई, वैक्यूम, जाने की हवा ही नहीं है भाई, रेयर है, और नीचे जाते कौन सा मीडियम है, डेंसर। तो जैसे वो आएगी वैक्यूम से डेंसर, जैसे बोले रेयर से डेंसर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ी तो मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा, तो जो स्टार है वो यहां पर दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन उसकी ये थी, दिखाई मुझे यहां पर दे रहा है, तो इसको हम ट्विंकलिंग बोलते हैं भाई, कभी यहां पर कभी वहां पर, कभी यहां पर कभी वहां पर, तो इसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारे पास दूसरा आ गया भाई एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। आपको पता है जो सन आपको दिखाई देता है वो धोखा करता है आपके साथ,
आने से पहले 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जाने से पहले हमारे पास आने से पहले हमारे पास वो एडवांस में दिखाई देता है, और जाने में वो हमें डिले दिखाई देता है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अगेन। तो ये सन हमारा प्यारा सा बादलों के पीछे से ऐसे आता है, अपनी वो देखते हुए, स्ट्रेंथ दिखाते हुए ऐसे बादलों में से निकलता आता है, लेकिन बेचारे के साथ फिर धोखा हो जाता है। एटमॉस्फेयर जो है वो धोखा कर देता है। वो क्या कारण है धोखे का, भाई उसी को तो समझना जरूरी है। तो मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ है और यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर सन है, तो सन के आने से पहले उसकी रेज आ जाती हैं, यहां पर जाएंगी, यहां पर टकराएगी, तो क्या लगाऊंगा? नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, बैकवर्ड क्या कर दूंगा? एक्सटेंड। तो सन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, सन की पोजीशन ये है, दिखाई मुझे यहां पर दे रहा है। तो यहां पर देखिए अभी सन आया नहीं हमारे सामने, बट हमें दिखाई देने लग पड़ा। तो कितने मिनट का फर्क पड़ गया? 2। यही चीज यहां पर होती है, जब सन यहां पर होगा तो हमारे पास क्या होगा? जब सन यहां पर गया होगा, उसकी लाइट टकराएगी, बेंड होगी ऐसे, तो उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे यहां। तो पहुंच सन यहां पर गया और दिखाई हमें यहां पर दे रहा है, तो डिले हो गया कितने का? 2 मिनट का। तो कुछ ऐसा होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। आगे चलते हैं भाई, लास्ट टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? लाइट का फैलना। नॉर्मली आपने देखा होगा जो आपके स्टोर रूम्स होते हैं, वहां पर अगर ऐसे सोर्स से लाइट आती है तो आपको यहां पर ऐसे वो फैलती हुई दिखती है। यही अगर आप यहां पर भी देखो तो यहां पर आपको लाइट ऐसे फैलती हुई दिख रही है, और ये नॉर्मली आपने तब देखा होगा जो जगह हमारे पास डार्क होती है और एक छोटी सी ओपनिंग से लाइट आती है, तो लाइट यहां पर पार्टिकल के साथ टकरा के ऐसे बिखरना शुरू हो जाती है। व्हाइट लाइट अगर कलर में टूट रही है तो डिस्पर्जन है, लेकिन व्हाइट लाइट ही अगर फैल रही है, खुद फैल रही है, तो वो स्कैटरिंग है। तो ये दोनों में हमारे पास फर्क है। तो इसका हमारे पास समझते हैं कारण क्या है? इसका कारण है भाई ऐसे पार्टिकल जिनका नाम होता है कोलाइडल। कोलाइडल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनकी औकात इतनी है, जिनका साइज इतना है कि वो लाइट को बेंड कर सके। मान लीजिए लाइट यहां पर आ रही है और उसकी वेवलेंथ ये, वेवलेंथ मतलब कितना ट्रेवल कर सकती है, और साथ में फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी जल्दी क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए इतना सा पार्टिकल है तो लाइट कभी टकराएगी नहीं, क्योंकि ये पार्टिकल यहां पर आएगा तो लाइट टकराएगी नहीं। लेकिन यही पार्टिकल का साइज अगर मैं इतना कर दूं तो यहां पर लाइट के टकराने के चांसेस ज्यादा है। तो लाइट जब टकराएगी तो फैलेगी, जब लाइट फैलेगी तभी तो हमें दिखता है कि भाई वहां पर कोई चीज है। तो लाइट का फैलना डिसाइड करता है कौन? उस पार्टिकल का साइज जिसके साथ जाके वो टकराएगी। तो अगर पार्टिकल का साइज छोटा तो लाइट नहीं टकराएगी, लेकिन साइज इतना है कि लाइट टकराएगी तो लाइट फैलेगी, स्कैटर होगी, और वो रास्ता हमें दिख जाएगा कि हाँ भाई यहां पर लाइट जाके फैली है, जो कि आपने पीछे देखा है। तो कुछ ऐसे लाइट टकराती है तो लाइट फैलना शुरू हो जाती है। अब इसका कारण है टिंडल इफेक्ट, और इसका फिनोमिना हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है टिंडल इफेक्ट। यहां पर आप देख सकते हो टॉर्च लाइट है भाई, टॉर्च हम मार रहे हैं, यहां पर हमारे पास क्या सोल्यूशन है, यहां पर लाइट हमें दिख रही थी, इस सोल्यूशन के बीच में लाइट दिख रही है? नहीं दिख रही सर, लेकिन जैसे ये लाइट इसमें से पास हुई है तो ये हमें दिखना शुरू हो गया। अब इसका क्या कारण है भाई? इसका कारण है इसमें मैंने कुछ घोल किया है। क्या घोल किया है सर? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क। भाई पानी में दूध मिला दिया, तो आप घर पे भी ट्राई करके देखना, ऐसे सॉल्यूशन में से टॉर्च पास करवा के देखो, फ्लैश लाइट लगा के देखो अपने फोन की, तो लाइट आपको ऐसे फैलती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल का जो साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल का साइज, और वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। तो इसके पास इतनी औकात है कि लाइट को स्कैटर कर सके, फैला सके। तो इसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट कि लाइट को ऐसे सॉल्यूशन में से पास करवाना जिसमें वो स्कैटर होना शुरू हो जाए, और वो जो स्कैटर हो रही है लाइट कोलाइडल पार्टिकल, नाम बन गया उसका टिंडल इफेक्ट। और नॉर्मली आपने बादलों और पेड़ों के बीच में इस इफेक्ट को देखा होगा। भाई आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। हमारे पास व्हाइट कलर होता है और ब्लैक कलर होता है क्लाउड्स का। भाई क्या कारण है? ये स्फेयर और वो ब्लैक। मैं इतना काला क्यों ये कि पूछ रहे, अभी बताते हैं इसको क्यों काला है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये जो क्लाउड्स हैं ये व्हाइट कलर के। अब व्हाइट कलर के क्लाउड क्यों है? नॉर्मल सी बात है, इसमें वाटर वेपर होते हैं। अब एक चीज देखिए, जब लाइट टकराती है तो फैल जाती है 7 कलर में, 7 कलर फिर कंबाइन हो जाए तो क्या बन जाती है? व्हाइट लाइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा होता है, इन पार्टिकल की औकात इतनी है कि ये रेड को भी मोड़ दें, तो ये पूरे के पूरे विव की ओर को मोड़ देते हैं, पूरे की पूरी लाइट को मोड़ देते हैं, जिसके कारण वो लाइट रिकंबाइन होती है और फिर से कौन सी लाइट बन जाती है? व्हाइट कलर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई साइज पार्टिकल का इतना है कि वो पूरी की पूरी लाइट को बेंड कर दे, पूरे के पूरे विव की ओर को बेंड कर दे, तो वो फिर से रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन जाती है। तो यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि इनके पार्टिकल का साइज बढ़े तो ये सारे कलर को बेंड करवा के फिर कंबाइन करवा के व्हाइट बना रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ है भाई? यहां पर तो इतनी ज्यादा डेंसिटी है, इतना ज्यादा। नॉर्मली आपने देखा होगा ना, जब घने घने बादल आए तो साथ में बारिश लाए, तो यहां पर क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पानी है वो काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, काफी ज्यादा डेंसिटी है। तो लाइट जैसे यहां पर क्या होगी? इंसिडेंट करेगी, तो ये क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट को आगे आने नहीं देगा, तो लाइट नहीं गई, बस सब काला काला दिखेगा हमें। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक, ब्लू कलर ऑफ स्काई। क्यों क्यों क्यों? तो कलर जो हमारे पास स्काई का वो ब्लू क्यों होता है, अभी समझते हैं सर। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है? हमें ऐसा कलर दिखाई देता है ब्लू। इसका सिंपल सा कारण है भाई, जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो लेयर है ये, इसमें पार्टिकल बड़े छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल होने के कारण भाई उसको ही मोड़ सकते हैं जिस
लाइट की वेवलेंथ कम होगी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो विबग्योर है, तो विबग्योर है, इसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, ब्लू की। फिर इंडिगो, फिर हमारे पास वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू। तो याद रखिएगा जो हमारे पास ऊपर है ना आसमान में जो पार्टिकल्स है उनका साइज इतना छोटा है कि वो सिर्फ इन 2-3 कलर से ही टकरा सकते हैं, बाकी कलर से वो टकरा नहीं सकता। तो ये कलर तो दिखाई नहीं देंगे। फिर सर हमें सिर्फ ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता, बाकी क्यों नहीं दिखाई देता? तो उसका बड़ा सिंपल सा कारण है भाई, इनकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है लेकिन इन दोनों की वेवलेंथ काफी कम है। अब वेवलेंथ क्या होती है कि लाइट कलर का ट्रेवल होकर हमारी आंखों तक पहुंचना, अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी नहीं क्या हमें दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। तो वही कारण है यहां पर कि भाई वॉयलेट इंडिगो भी टकराते हैं इन पार्टिकल के साथ, लेकिन वेवलेंथ कम होने के कारण हमारे नेत्रों तक नहीं पहुंच पाते। तो कौन पहुंच पाता है, ब्लू, क्योंकि ब्लू एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा है ही बट इतनी वेवलेंथ भी है कि वो हमारी आंखों तक पहुंच सके। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी क्विक। भाई सनसेट और सनराइज के दौरान लाल लाल आसमान हो गया, तो सर क्या आसमान लाल होने का कारण क्या है, वो बड़ा सिंपल सा कारण है, ये हमारी अर्थ है। जब सनराइज और सनसेट होता है तो सन यहां पर और यहां पर प्रेजेंट होता है, सनराइज के दौरान यहां पे और सनसेट के दौरान यहां पे, और इस लेयर को बोलते हैं होराइजन। सबसे दूर जो हमसे लेयर होती है वो होराइजन लेयर है, और वो होराइजन के इन 2 पॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा सनराइज और सनलाइट में लाइट को बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आना है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करने के आने के कारण वही कलर हम तक पहुंचेगा जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसकी, रेड की। तो क्या दिखेगा हमें, लाल लाल। डेंजरस सिग्नल आर रेड, सर खतरनाक सिग्नल रेड क्यों होते हैं, उसका सिंपल सा कारण है भाई, अगर मान लीजिए आगे खतरा है, आगे गड्ढा है, तो आपको यहां पर आगे पता चला आगे गड्ढा, तो आप तो गिर जाएगा साथ में। तो इसलिए दूर से दिखाना जरूरी है कि भाई आगे गड्ढा है, आगे कुछ खतरनाक होने वाला है, तो इसलिए रेड कलर लगाते हैं ताकि हमें पहले पता चल जाए कि आगे खतरा है, क्योंकि रेड क्या ट्रैवल कर सकता है ज्यादा। तो अगर आपने भाई अभी तक नहीं ज्वाइन किया है ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी के टेलीग्राम को, अभी अभी तुरंत ज्वाइन करो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और अपडेट मिले, और हम मिलेंगे आपके साथ एक और नई चैप्टर और एक वीडियो में। तब तक डू सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर से।